आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। आज हम चैप्टर 7 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस क्लास 11 हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द एक्टिविटीज़ विच फ्लरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। तो आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वर सोशल चेंजेस नॉट सेम एट ऑल द प्लेसेस। Social change was not same everywhere because different kind of societies evolved differently. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर विच रूल द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड। तो सोसाइटी वॉज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण। यहाँ पर वर्ण होगा VARNA, वर्ण सिस्टम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हु प्रिस्क्राइब द रूल्स ऑफ वर्ण। ब्राह्मण्स प्रिस्क्राइब द रूल्स ऑफ वर्ण। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड वर्ण सिस्टम रिजल्टेड इन। व्हाट डिड द वर्ण सिस्टम रिजल्टेड इन। फ्रॉम द वर्ण सिस्टम डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर वर इंक्रीज्ड। तो दिस मीन्स दैट वर्ण सिस्टम वॉज नॉट गुड एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड ट्राइब्स लिव। वेयर डिड ट्राइब्स लिव्स। तो मैनी ट्राइब्स यूजली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट प्लेसेस डिफिकल्ट टू reach. Question 7 is, name the tribe which used to live in Punjab. तो खोखर tribes were lived in Punjab. Question number 8 है, which tribal communities lived in Multan and Sindh. तो लांगा एंड अरघुन्स lived in Multan and Sindh. क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक 9 ये और हो जाता है, हाउ डिड द कास्ट ऑफ इंटरटेनर्स अर्न देयर लिवलीहुड। तो आंसर है, दे अर्न देयर लिवलीहुड बाय परफॉर्मिंग इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन पंजाब ड्यूरिंग द 13th एंड 14th। तो इसका आंसर होगा खोखर ट्राइब। नेम द टू ट्राइब्स विच लिव्ड इन एक्सट्रीम साउथ। तो वितार्स एंड मात्रवर्स, ये दो ट्राइब्स थी जो कि साउथ में रहती थी। हु वर स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस, कौन होते थे। स्मिथ्स, कारपेंटर्स, मेसन्स वर द स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस। हु कंट्रोल गढ़। A Gond clan usually control the Gad. What made the Brahmins more influential in the Gond society? The Gond Raja began to grant land to the Brahmins. This made them influential. इसका मतलब जिसके पास लैंड होगा वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल होगा ही, वैसे ही वहाँ पर हुआ ब्राह्मण के साथ। Who was Durgabai? तो she was the daughter of Salbahan, the Chandel Rajput Raja of Mahoba. She got married to Dalpat, the son of Gond Raja Amardas. Question number 15 है, when did the Mughal force attack Garh Katang? The Mughal forces attacked Garh Katang in 1565. चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, what made Garh Katang a rich state? Garh Katang earned huge wealth by trapping and exporting wild elephants to other kingdoms. This made it a रिच स्टेट। वो एलिफेंट का ट्रेड करते थे इसलिए वो रिच थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेम द आइटम्स विच मुगल कैप्चर्ड बाय डिफीटिंग द गोन्स। तो प्रीशियस कॉइन्स और एलिफेंट्स को पाया किसने, मुगल्स ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई डिड द मुगल्स अटैक अहोम किंगडम पे अटैक कब करा। तो 1662 में करा था। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट डू प्रेजेंट डे हिस्टोरियन यूज टू राइट tribal histories. So they use oral traditions and rich customs of tribal people to write their histories. Which tribal community was found in northwest में। नॉर्थ में बलूचीज नॉर्थ वेस्ट में पाते हैं। नेम द ट्राइब विच लिव्ड इन वेस्टर्न हिमालय में कौन थे, गद्दी। शेफर्ड ट्राइब थी ये और गद्दीज। इन विच पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन नागाज एंड अहोम्स ट्राइब लिव। इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमने बलूच देखा और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमने नागा और अहोम्स देखा। नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैद। तो कौन थे, बंजाराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। नेम द ट्राइबल कम्युनिटीज विच इमर्ज्ड एज अ न्यू राजपूत क्लैन। तो हुनाज, Chandelas, Chalukyas and others were the important tribal communities which emerged as new Rajput clans. Question number 25 है और टुडे का लास्ट क्वेश्चन है, who introduced new method of rice cultivation। तो Ahoms introduced new method of rice
कल्टिवेशन। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको दीज क्वेश्चंस पसंद आए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट